डीपैनलमेंट का भी कुछ किसी हॉस्पिटल को डीपैनलमेंट भी किया है। तो हम इन सभी नीतियों का, इन सभी एक्शंस का, कोर्सिव एक्शन जो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं उसका पुरजोर निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि अपनी कमियां छुपाने की बजाय वो जो उनके सॉल्यूशंस हैं अपनी शॉर्टकमिंग्स को ठीक करें और अननेसेसरीली हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को प्रताड़ित ना करें। हमें लगभग कितना बताया? अभी भी अराउंड 400-500 करोड़ बताया है। टोटल अमाउंट अभी जो पेमेंट आई है वो इसी बार के लिए सफिशिएंट होगी। आगे की पेमेंट्स का क्या है कोई सिनेरियो अभी नहीं है। टोटल पेमेंट जो आपकी आउटस्टैंडिंग है उसका कितना परसेंट आपको किस किस टाइम पे मिला? कितना परसेंट? किस किस टाइम पे मिला है, कितने टाइम, जो कितनी इंस्टॉलमेंट में? आई है वो अप्रॉक्सीमेटली 30% आई है, किसी हॉस्पिटल की 10% की आई है। और अभी उसके अलावा जो 70% है वो भी आउटस्टैंडिंग है हमारा। और ये जो पेमेंट्स आ रही है इनका जो टाइम लैग है वो टाइम लैग बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट की तरफ से। डेज ऑफ आउटस्टैंडिंग कितने हो गए हैं? मोर देन 500, मोर देन 120 डेज। जो पेमेंट्स आनी है 15 दिन में जो आनी चाहिए थी वो 4-5 महीने के लैग पे। और जो TMS 1 पोर्टल की है वो तो 3-4 साल हो गए हैं जो नहीं आई है। तो क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स और नर्सिंग होम्स जब ये पॉलिसी आई थी तो आप बड़े ईगरली आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था, एंड नाउ डू यू रियलाइज दैट दिस पॉलिसी एक्सेप्टेंस विदाउट टेकिंग all the pros and cons into consideration, now you realize that this is a wrong policy? I'll reframe this question. आपने कहा कि ईगरली किया था, ईगरली नहीं किया था। एक चीज़, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के ऊपर ये प्रेशर आया था कि आप ये ले लीजिए। दूसरी चीज़, पहले ये थी 10% पॉपुलेशन के लिए, सिर्फ आयुष्मान की 10% पॉपुलेशन, मतलब वो पॉपुलेशन, वो 10% पॉपुलेशन को करने में प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट ने बजट को एलोकेट किया हुआ था उसके लिए। फिर गवर्नमेंट ने 10% से बढ़ा के उसको 70-80% कर दिया, जो चिरायु की स्कीम आ गई। चिरायु की स्कीम आने के बाद नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज तो बढ़ गए बट जो बजट एलोकेशन थी वो नहीं बढ़ा। आप गवर्नमेंट को पता है कि पिछले साल अगर 1800 करोड़ का काम हुआ है तो इस साल वो ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। बट उसके लिए 700 करोड़ का बजट दिया गया जो कि इररिलेवेंट है। और अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि वो हमारे से काम कराना चाह रही है तो वो हमें दुखी करके काम नहीं करा सकती है, हमें हमारा शोषण करके काम नहीं करा सकती है। पहले 10% पॉपुलेशन को अगर आप केटर करते थे तो 70-80% पॉपुलेशन थी जो आपको कैश में आता था, जिससे आपके हॉस्पिटल के बिल्स होते थे, आपके स्टाफ की सैलरीज होती थी। अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें, ऑन एन एवरेज 50 से 100 तक का एक बड़े हॉस्पिटल का स्टाफ है, तो उनकी अगर सैलरीज आप लगा लो तो इतनी सैलरीज हो जाती है, प्लस हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस है, रनिंग कॉस्ट है, तो वो सब मिला के इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जब 90% कैश का काम होता था तो कवर अप हो जाता था, बट जब 10% कैश का काम रह गया तो वो कवर अप नहीं हो रहा। बहुत सारे हॉस्पिटल्स लिफ्ट में जा रहे हैं इस वजह से। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो, अगर आपने जो पेमेंट आपको देनी है, जो एक प्री ऑथराइजेशन दिया आपने कहा कि जो भी उनके पैकेजेस हैं उसके हिसाब से अगर आप दे दो तो उसके अंदर फिर वो अंडर डिडक्शंस करके आ जाए। वो डिडक्शंस करने के बाद जो आना चाहिए आपके पास, जो एक अस्पताल के पास आना चाहिए अमाउंट, वो और काफ़ी कम हो गया। तो उस वजह से फाइनेंशियल बर्डन हॉस्पिटल्स के ऊपर बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। हम जो सरकार से कुछ बातचीत हुई थी, क्या कमिटमेंट हुए थे अभी तक? सरकार से जो बातचीत हुई है तो कुछ बजट उन्होंने दोबारा और एलोकेट किया, 291 करोड़ उनके पास आए हैं, बट स्टिल वो भी इनसफिशिएंट है। दूसरी चीज़ की जो डिडक्शंस के बारे में बात हुई तो उसके लिए सरकार कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। तीसरी चीज़ जो एरॉनियस क्लेम्स है, अगर वो डिडक्शंस होंगी, बिना बात की डिडक्शंस होगी तो हमारा जो पेंडेंसी का नंबर है, एरॉनियस क्लेम्स का जो नंबर है वो बढ़ता चला जाएगा। वो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फिर कहाँ से काम कर पाएंगे। CM साहब कहते हैं कि हर पेशेंट को जो है आयुष्मान पर इलाज मिलेगा, आप लोग पे आउट ना मिलने की वजह से उनका इलाज नहीं कर पाए। लेकिन जब एक गरीब तबका आपके हॉस्पिटल्स में आता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लेम किया जाता है। तो ये कम्युनिकेशन गैप, आपका क्या मैसेज उन पेशेंट्स के लिए? हम चाहते हैं कि हम इन पेशेंट्स का इलाज कर पाएँ और बहुत अच्छे से कर पाएँ। जो ये स्कीम थी बेसिकली ये प्राइमरी केयर सेक्टर के हिसाब से थी। ये टेरिशरी केयर, क्वालिटी केयर इसके अंदर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता किसी भी एंगल से। फॉर एग्जांपल, एक बीमारी के अंदर एक बीमारी है माइस्थीनिया ग्रेविस, जो मेडिसिन के अंदर भी आती है, न्यूरोलॉजी के अंदर भी आती है। अगर उसका ट्रीटमेंट करना हो तो गवर्नमेंट लेकिन उसके इलाज के लिए जो इंजेक्शन लगता है वो